बहुत समय पहले हिमालय के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी बबली कबूतरी के साथ रहता था। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया भी अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा आलू की खेती करता था। उसका आलू का बहुत बड़ा बगीचा था। एक दिन जब कालू कौवा अपनी आलू की फसल को बेचने के लिए बाजार जा रहा था, तभी उसका ठेला पलट गया और वो उसके नीचे आ गया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। उसके पैर पूरी तरह से जख्मी हो गए थे और उसने अपना काम करना बंद कर दिया था। घर का खेत का सारा बोझ अब टुनटुनी चिड़िया के ऊपर आ गया था। एक दिन, अरे सुनहरी के पापा, क्या बात है? आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ टुनटुनी, तुम कितनी हिम्मत से काम कर रही हो। इतनी दिक्कतों का सामना करते हुए भी घर और बगीचा दोनों संभाल रही हो। पता नहीं मैंने कौन सी पिछले जन्म में ऐसी गलती की थी कि जिसकी सजा भगवान ने मुझे दे दी है। मैं लाचार बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ, तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर सकता। ऐसी जिंदगी से अच्छा था कि मैं मर ही गया होता। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अभी इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। आप आज ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? मैं आपकी जीवन संगनी हूँ। आपके हर सुख दुख में आपके साथ रहूंगी। आप ज्यादा सोचना बंद कर दीजिए और भोजन कर लीजिए। मुझे आलू बेचने भी जाना है। फिर टुनटुनी चिड़िया आलू लेकर उसे बेचने के लिए चली गई। वापसी में लौटते समय टुनटुनी चिड़िया ने एक दुकान पर चिप्स को बिकते हुए देखा। मैं चिप्स के पैकेट कालू जी के लिए खरीद लेती हूँ। चिप्स खाकर उन्हें अच्छा लगेगा। दवा खा खाकर उनके मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। टुन्नू भैया जी, आप मुझे केले के चिप्स के पैकेट तो देना। ये लो बहन जी, केले के चिप्स हैं। ये 50 रुपए की एक पैकेट है। बहन जी, ये आलू के चिप्स हैं। आप इसे भी ट्राई करो, बहुत अच्छा स्वाद है। आलू के चिप्स अभी अभी मार्केट में आया है, एक बार इसे खाकर तो देखिए। अरे भैया जी, ये आलू का चिप्स आप कैसे दे रहे हो? बहन जी, इस एक पैकेट का दाम 100 रुपए है। 100 रुपए? इतने से आलू के चिप्स? अच्छा ठीक है, आप मुझे आलू के चिप्स का एक पैकेट भी दे दीजिए। टुनटुनी चिड़िया चिप्स के पैकेट खरीद कर घर आती है। तभी उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया उससे कहती है, माँ, आप क्या खरीद कर लाई हो इस पैकेट में? सुनहरी बिटिया, ये केले के चिप्स हैं। मैं तेरे बाबा के लिए लेकर आई हूँ। मम्मा, मैं भी केले के चिप्स खाऊंगी। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं केले के चिप्स। ठीक है सुनहरी बिटिया, मैं तेरे पापा को केले के चिप्स देकर तुम्हें फिर देती हूँ। सुनहरी के पापा, ये लीजिए, केले के चिप्स खाइए। कालू कौवा केले के चिप्स खाने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, ये देखो जी, बाजार में आलू के चिप्स भी बिक रहे हैं, वो भी बहुत महंगे। इस छोटे से पैकेट का दाम 100 रुपए है। तुम इसे भी खाकर देखो, कैसा स्वाद है इसका। ये आलू के चिप्स तो केले के चिप्स से भी स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा स्वाद है इसका। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। घर में रखे सारे पैसे कालू के इलाज में खर्च हो रहे थे। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया आलू को लेकर बाजार में बेचने गई तो उसको आलू के दाम बहुत ही कम मिल रहे थे। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। टुनटुनी बहन, आजकल मंडी में आलू बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जिसके चलते इनके भाव गिर चुके हैं। मैं तो आपसे आलू 1 रुपए किलो लूंगा। अगर आपको देना है तो दे दीजिए, वरना किसी और के पास चली जाओ। अरे बंटी भैया, कल तक आलू के दाम तो बहुत ज्यादा थे, आज बस 1 रुपए किलो। बंटी भैया, इतने पैसों में तो मेरी लागत भी नहीं आएगी। मैं कैसे 1 रुपए किलो आपको आलू दे दूं? देखिए, मेरे आलू कितने बड़े बड़े सुंदर हैं। टुनटुनी बहन, लो रख लो अपने आलू, किसी और को जाकर बेच दो। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी आलू उठाकर हरी तोता के पास जाती है। अरे तोता भैया, मेरे पास ये उम्दा किस्म के आलू हैं, आप इसे खरीद लो। नहीं नहीं टुनटुनी बहन, मैं आपके आलू नहीं खरीद सकता। मैं तो पहले ही बहुत सारे आलू खरीद चुका हूँ। आप अपने आलू किसी और को बेच दीजिए। मेरे पास तो अभी आलू की कोई डिमांड नहीं है। वैसे भी मैं पड़ा पड़ा अपने आलू को बेचने के लिए रो रहा हूँ। कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है।
टुनटुनी चिड़िया वापस आलू लेकर घर आ जाती है। आज उसके आलू बिल्कुल भी नहीं बिके थे। कई दिनों से कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को उदास देख रहा था। उसने एक दिन उससे पूछा, क्या बात है टुनटुनी, आजकल तुम बहुत ज्यादा उदास दिखाई दे रही हो। पहले जैसी खुशी तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिखाई दे रही है। कोई समस्या है तो मुझे बताओ। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। काम की वजह से थोड़ी ज्यादा थकान दिखाई दे रही है मेरे चेहरे पर, और कोई बात नहीं। नहीं टुनटुनी, कोई तो बात जरूर है। तुम मुझे बताओ, तुम्हें मेरी कसम है। ये आपने क्या किया? आपने मुझे अपनी कसम क्यों दी? अब तो मुझे आपको सारी बात बतानी ही पड़ेगी। फिर टुनटुनी ने आलू की ना बिकने की बात कालू कौवे को बताती है। कालू कौवा तुरंत टुनटुनी से कहता है, बस इतनी सी बात। तुम्हें ये बात मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी। तुम्हें याद है जब एक दिन तुम आलू के चिप्स खरीद कर लेकर आई थी? जरा याद करो वो चिप्स कितने महंगे थे। एक छोटे से पैकेट का दाम 100 रुपए था। तुम ऐसा करो, आलू के चिप्स बनाकर बेचना शुरू करो। मैं घर में खाली पड़ा रहता हूँ। मैं आलू के चिप्स के पैकेट बनाने में तुम्हारी मदद करूँगा। देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कालू कौवे की बातें सुनकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। वो ढेर सारे आलू के चिप्स बनाती है और फिर दोनों पति पत्नी पैकेट में पैक करते हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़ियों से लेकर बाजार जाती है। भैया जी, ये आलू के चिप्स हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है। जरा अपनी दुकान पर बेचकर तो देखिए। अच्छा, आलू के चिप्स लेकर आई हो। मैं इसे अपनी दुकान पर तो बेच दूंगा, लेकिन पहले ये तो बताओ मुझे क्या मुनाफा दोगी? भैया जी, बाजार में पैकेट 100 रुपए का एक बिक रहा है। मैं आपको 80 रुपए का एक दूंगी। बहुत बढ़िया, एक पैकेट पर मुझे तो 20 रुपए का फायदा हो रहा है। लाओ बहन, लाओ, सारे चिप्स के पैकेट मुझे दे दो। इस तरह से सारे आलू के चिप्स के पैकेट बिक जाते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने बगीचे में आलू उगाती, फिर उनके चिप्स बनाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ए टुनटुनी, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे बेटियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर इन तीनों अंडों में से एक भी बेटी निकली तो मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा। इन तीनों अंडों में से बेटे ही निकलने चाहिए। देखिए जी, इन तीनों अंडों में से जो भी निकले वो भगवान की ही मर्जी होगी, इसलिए इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इतना सुनकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तभी उन 3 अंडों में से 2 अंडे फूट जाते हैं और उनसे 2 बेटियां निकलती हैं। आगे बढ़ने से पहले एक माँ के बिना घर चलाना कितना मुश्किल होता है, जो दिन रात अपने परिवार और बच्चों के लिए काम करती है। तो आज उस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही अपनी प्यारी सी माँ के लिए कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड कर देना। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरे पति इन 2 बेटियों को देखकर मुझे घर से निकाल देंगे, फिर मुझे अपने बच्चों से दूर रहना पड़ेगा। नहीं, मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। मैं ऐसा करती हूँ, कालू जी के आने से पहले ही इन दोनों बेटियों को कहीं छुपा आती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी दोनों बेटियों को दूसरी जगह पर ले जाकर छुपा देती है। मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी। तुम कहीं मत जाना, नहीं तो शिकारी पक्षी तुम्हें खा सकते हैं। इतना बोलकर टुनटुनी अपने घोंसले में वापस जाकर बैठ जाती है। तभी कालू कौवा आता है। अरे बाकी 2 अंडे कहाँ गए? यहाँ तो सिर्फ एक ही अंडा है। अजी थोड़ी देर पहले ही एक शिकारी पक्षी आया था, मुझसे दोनों अंडे छीन कर ले गया। मैं सिर्फ एक ही अंडा बचा पाई। ये भी ठीक ही हुआ, क्या पता उन दोनों अंडों में से बेटियां निकल जाती तो। इतना बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तभी अंडे के टूटने की आवाज होने से कालू कौवा वापस आता है। बताओ, अंडे से बेटा निकला है या बेटी? अरे तुम तो रो रही हो, इसका मतलब मैं यही समझू ना कि अंडे से बेटी निकली है। नहीं जी, ये आंसू तो खुशी के आंसू है। अंडे से तो बेटा निकला है। अरे वाह, अंडे में से तो बेटा निकला है। आओ बेटा, मैं तुम्हें जंगल में घुमाने ले चलता हूँ। इतना बोलकर कालू कौवा अपनी बेटी को जंगल में घुमाने ले जाता है। पता नहीं मेरी बेटियाँ कैसी होंगी, कहीं कोई शिकारी पक्षी मेरी बेटियों को नुकसान ना पहुँचा दे। मैं उनको देख कर आती हूँ। जैसे ही टुनटुनी अपने बच्चों के पास पहुँचती है, वहाँ बाज आ जाता है। अरे वाह वाह, आज तो एक ही जगह पर 2 शिकारी मिल गए। अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। खबरदार
खबरदार, अगर तुमने मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारे बच्चों को खाऊंगा। देखता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी। जैसे ही शिकारी बच्चों की तरफ बढ़ता है, टुनटुनी उसे मारने के लिए उस पर टूट पड़ती है। दोनों की लड़ाई में टुनटुनी घायल हो जाती है। फिर किसी तरह वो अपने बच्चों को बचाकर अपने घर ले आती है। कालू जी, मुझे माफ करना, मैंने इन बेटियों को आपसे छुपाकर पाला है, लेकिन अपनी बच्चियों को बचाने के लिए मुझे शिकारी से लड़ना पड़ा, जिसके कारण मैं बहुत घायल हो चुकी हूँ। अब मेरा आखिरी समय आ गया है। आप इन दोनों बेटियों का भी ख्याल रखना। अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती माँ, हम आपके बिना कैसे जिएंगे। बाबा कुछ कीजिए ना बाबा, माँ को अस्पताल ले जाइए, जल्दी करिए बाबा। तभी कालू को वो टुनटुनी चिड़िया को अस्पताल ले जाता है और उसे वहीं पर भर्ती कर देता है। क्यों ना मैं इस टुनटुनी को यहीं पर छोड़कर चला जाता हूँ। अगर ये बच गई तो इसके इलाज का पैसा भी मुझे ही देना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। इतना बोलकर कालू को वो टुनटुनी को अस्पताल में ही छोड़कर घर वापस आ जाता है। क्या हुआ बाबा, माँ कहाँ है? बाबा आप माँ को साथ क्यों नहीं लाए? कहाँ है माँ? तुम्हारी माँ तो मर चुकी है, इसलिए मैं तुम्हारी माँ को साथ नहीं लाया। हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही बाबा, हम आखिरी बार अपनी माँ को देखना चाहते हैं, हमें उनके पास ले चलिए। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार कर आया हूँ। इतना सुनकर बेटियां बहुत रोई। तभी कालू को वो कुछ सोचने लगता है। ये बेटियां तो मुझ पर आफत बन गई हैं। मैं अकेला भी अपनी जिंदगी नहीं काट सकता। मैं ऐसा करता हूँ कि दूसरी शादी कर लेता हूँ। इतना बोलकर वो एक बूढ़ी कबूतरी के पास जाता है। माँ जी, मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, इसलिए मेरे बच्चों की देखभाल के लिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। अब कोई सुंदर सी चिड़िया या कौवी देखकर मेरी शादी करा दीजिए। ठीक है बेटा, मेरी नजर में एक सुंदर कौवी है, चलो मैं तुम्हें वो दिखा देती हूँ। अगर तुम्हें वो पसंद आए तो तुम उससे शादी कर लेना। इतना बोलकर बूढ़ी कबूतरी कालू कौवे को कौवी दिखाने ले जाती है। माँ जी, मुझे ये कौवी पसंद है, आप मेरी शादी इससे करा दो। लेकिन मैं तुमसे ऐसे शादी नहीं कर सकती, तुम्हारी तो दो दो बेटियां हैं। अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो मैं पूरी उम्र तुम्हारी बेटियों का दहेज जमा करने में ही रह जाऊंगी। मैं कभी अपने शौक भी पूरे नहीं कर पाऊंगी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम इस बात की फिक्र मत करो, तुम्हें दहेज जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं अपनी बेटियों का समाधान तुम्हारे सामने ही कर दूंगा। इतना बोलकर वो सुंदरी कौवी को अपने साथ घर ले आता है। बेटा चलो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी नई माँ ले आया हूँ। हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में रहेंगे। अगर हम यहाँ रहे तो ये मनहूस चिड़िया ही हमारी जिंदगी में मुसीबत ही लाती रहेगी। नहीं बाबा नहीं, हमें छोड़कर मत जाइए। अब तो हमारी माँ भी हमें छोड़कर चली गई, आप भी छोड़कर चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? तुम्हारी बकबक मुझे और नहीं सुननी। चलो सुंदरी, हम दूसरे जंगल में चलकर शादी कर लेते हैं। ये कहकर कालू का वो दूसरे जंगल में चला जाता है और वो सुंदरी से शादी कर लेता है। इधर दोनों चिड़िया दुखी मन से अपनी माँ को याद कर रही थी। तभी वहाँ वही शिकारी पक्षी आ गया। बहन चुप रहना, यहाँ पर वही शिकारी घूम रहा है। अब तो हमारी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही जो हमें शिकारी से बचा सके। तभी शिकारी पक्षी घूमता हुआ बच्चों के पास पहुँचता है। क्या कहा? तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही? मैंने तो उसे पहले ही कहा था कि मुझे ये बच्चे खाने दे, लेकिन उसे अपनी जान प्यारी कहा थी। उस दिन तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन अब तुम्हें कौन बचाने आएगा? अब मैं तुम्हें खा कर ही रहूंगा। नहीं नहीं, हमारी माँ को कुछ नहीं हुआ है। हमारी माँ तो हमारे लिए दाना लेने गई थी। वो देखो पीछे, उधर से आ रही है हमारी माँ। तभी टुनटुनी चिड़िया दाना लेकर घोंसले में पहुंचती है और बाज पर हमला करके उसे मार डालती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को सारी बात बताती है। माँ अब आप हमारे साथ ही रहना। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बहुत ही उदास अपने घोंसले में बैठी होती है। उस उदासी की वजह ये थी कि टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा भूखी थी। उसके पास दाना भी नहीं था जिसको खाकर वो अपनी भूख मिटा सके। मुझे तो बहुत भूख लग रही है और मेरे पास तो अभी खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे अब दाना ढूंढने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा।
टुनटुनी चिड़िया दाना ढूंढने के लिए चली जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया बहुत दाना ढूंढती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया को कहीं पर भी कोई दाना दिखाई नहीं देता। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया उदास होकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो, और इस वीडियो को तो आप लाइक कर ही देना, क्योंकि आपके लाइक से हमारा वीडियो पॉपुलर होता है। और हाँ, रोजाना ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं अब क्या करूं? मुझे तो बहुत भूख लग रही है और दाना ही कि मिल ही नहीं रहा। अब तो मैं देर तक उड़ भी नहीं सकती। चलो चलकर किसी दूसरे पेड़ पर बैठ जाती हूँ। मैं तो भूख से निडाल हो रही हूँ। मुझे तो दाना मिला ही नहीं। मैं क्या करूँगी? अगर मैं ज्यादा देर तक भूखी रही तो मैं तो बेहोशी हो जाऊंगी। अब मैं क्या करूँ? मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। अचानक टुनटुनी चिड़िया देखती है कि सामने से एक बुलबुल जा रही होती है। उस बुलबुल के पास एक गाजर होती है। टुनटुनी चिड़िया उस बुलबुल को अपने पास बुला लेती है और उससे कहती है, अरे बुलबुल बहन, जरा सुनो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे तो कोई दाना भी नहीं मिल रहा। मैंने बहुत दाना ढूंढा पर मुझे कहीं पर भी कोई दाना नहीं मिला। क्या आप मुझे गाजर दे सकती हो जिसको खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं? अरे नहीं नहीं, मैं ये गाजर तुम्हें नहीं दे सकती। अगर ये मैंने तुम्हें दे दी तो मेरे बच्चे आज भूखे ही रह जाएंगे। मैंने ये गाजर अपने बच्चों के लिए ढूंढी है। मैं ये गाजर तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। अगर तुम्हें इतनी ही भूख लगी है तो तुम यहाँ से सामने जाओ। सामने ही एक गाजर का बहुत ही बड़ा बाग है। वहाँ तुम्हें बहुत सारी गाजर मिल जाएंगी। तुम उनको खाकर अपना पेट भर सकती हो। लेकिन हाँ, याद रखना, वहाँ पर एक कालू कौआ है जो किसी को भी गाजर खाने नहीं दे सकता। मैं ये गाजर चोरी छुपे लेकर आई हूँ। तुम भी किसी तरह उस कौवे से बचकर गाजर खाना, वरना अगर एक बार उस कालू कौवे ने पकड़ लिया तो वो बहुत ही ज्यादा बुरा कर सकता है। पर बुलबुल बहन, ये तो चोरी हुई ना। हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। अरे चिड़िया बहन, ये चोरी कैसे हुई? वो बाग उस कौवे का थोड़ी ना है। उस बाग पर सबका हक है। ऐसा कहकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। मेरे पास अब कोई चारा भी नहीं है। मुझे इस बाग में जाना ही होगा और वहाँ से गाजर चुरा कर खानी ही होगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया उस बाग के पास जाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया उस गाजर के बाग में आ जाती है। वो देखती है कि अभी वो कौवा वहाँ पर नहीं है। टुनटुनी चिड़िया फौरन एक गाजर तोड़कर उस बाग से चली आती है और एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है और उस गाजर को मजे लेकर खाने लगती है। अरे वाह, ये गाजर में कितना जायका है। कितनी मजेदार थी ये गाजर। मेरे तो मुंह से जायका ही नहीं जा रहा है। एक बार अगर और गाजर खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। लेकिन मुझे कालू भैया ने पकड़ लिया तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चलो हिम्मत करके जाती हूँ और वहाँ जाकर गाजर खाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया गाजर खाने के लिए चली जाती है। फिर वो उड़ती उड़ाती उस गाजर के बाग में आ जाती है और देखती है कि आज भी उस गाजर के बाग में कौवा नहीं है। इस बात का फायदा उठाकर टुनटुनी चिड़िया एक गाजर तोड़ती है और वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद जब कालू कौवा अपने बाग में वापस आता है तो वो देखता है कि उसके बाग में कुछ गाजरें कम है। ये देखकर कालू कौवे को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अरे ये क्या, कल जब मैं इस बाग में आया था तो इस बाग में थोड़ी ज्यादा गाजर थी और आज आकर क्या देखता हूँ कि इस बाग में तो गाजरें ही कम है। लगता है मेरे बाग से कोई गाजरें चुरा रहा है। मुझे इस पर नजर रखनी होगी और उसको रंगे हाथों पकड़ना होगा। आखिर किस में इतनी हिम्मत हुई कि जिसने मेरी गाजरें तोड़ ली। अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अब देखो मैं अपने इस बाग की कैसे रखवाली करता हूँ और कैसे उसको रंगे हाथों पकड़ता हूँ।
कालू कौवा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गाजर चोर को पकड़ने की योजना बना लेता है। वही टुनटुनी चिड़िया को भी समझ में आ जाता है कि अब वो उस कालू कौवे की एक भी गाजर चोरी नहीं करेगी और वो दाना और दाल चावल खाकर ही अपना पेट भरेगी। अगले दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। वो देखता है कि टुनटुनी चिड़िया एक गाजर खा रही होती है। टुनटुनी चिड़िया, ये गाजर तुम्हें कहाँ से मिली? मुझे ये गाजर खानी है। बताओ, मैं भी इस गाजर को खाना चाहता हूँ। कहाँ से मिलती है ये गाजर? अरे बंटी भैया, ये गाजर तो मैंने बाग से तोड़ी थी, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब एक भी गाजर इस बाग से नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि वो बाग कालू भैया का है। कालू भैया ये नहीं चाहते कि उनकी गाजर उनके अलावा कोई और भी खाए, इसलिए अब मैं एक भी गाजर नहीं तोड़ूंगी। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम गाजर नहीं तोड़ोगी तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो गाजर तोड़ूंगा और रोज तोड़ूंगा। अरे बंटी भैया, हमें गाजर नहीं तोड़नी चाहिए, वो कालू भैया का बाग है। अगर कालू भैया हमें गाजर तोड़ने से मना करते हैं तो इसका मतलब हमें गाजर नहीं तोड़नी चाहिए, वरना ये तो चोरी कहलाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, वो जो भी हो, लेकिन मैं तो रोज गाजर तोड़ूंगा और रोज गाजर खाऊंगा। ऐसा कहकर बंटी कबूतर वहाँ से गाजर तोड़ने के लिए कालू कौवे के बाग में चला जाता है। जैसे ही वो गाजर तोड़ने लगता है, तभी कालू कौवे से जाल में पकड़ लेता है। पकड़ लिया गाजर चोर कबूतर, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू रोजाना मेरे बाग में गाजर चोरी करके खाता है, तेरी वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया, अब उसकी भरपाई कौन करेगा? अरे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे छोड़ दो कालू कौवे, मुझे गलती हो गई। मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ, अब मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊँगा, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर कालू कौवा बंटी कबूतर की खूब पिटाई करता है, मगर मौका देखकर बंटी कबूतर वहाँ से बचकर भाग जाता है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है और सोचती है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो वक्त रहते मैं समझ गई कि चोरी करना बुरी बात है, वरना जो हाल बंटी भैया का हुआ है वो मेरा होता। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।